Yan yun, ano? Hi ko. Hi. Hi. Good morning. हरी राजा बासी राजा की बोलो हरजू महाराज की बोलो टेश्वर महादेव की। ये मेरी मम्मी है, इसके बाल चले गए। ओ तेरो झूठो मैंने खजी माया ओ माया लेखा वायो मैया वो आई रे। देवताओं की कुल देवताओं की सभी आवाहित देवताओं की श्रीमद्भागवत महापुराण की। हमारे यह विश्वास रहे मन हमारे, यह विश्वास रहे मन हमारे, हम तेरी संतान सबका भला करो, हम तेरी संतान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो। सबका है पालन हारा, तू सबका है पालन हारा, तू सबका है पालन हारा, तू सबका है पालन हारा। सबको तेरा द्वारा, सबको तेरा द्वारा, सबको तेरा द्वारा, एक जगदीश महान सबका भला करो, एक जगदीश महान सबका सरों को भेजा करते थे। एक दिन भगवान श्री राम स्वयं चले गए देखने के लिए, गुप्त रूप से गए वेश बदल करके। एक घर के आगे गए, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बहुत डांट रहा है और भगवान ने कान लगाया, आवाज आ रही है। भगवान सुनने लगे, क्या कहने लगा, तू निकल जा मेरे घर से, तू आज के बाद मेरे घर में नहीं रहेगी। मैं वो अयोध्या का राम नहीं जो लंका में रही हुई सीता को अपने घर पर रख ले। तू रात्रि भर कल क्यों नहीं आई, या रात्रि में देर से क्यों आई, तू निकल जा मेरे घर से। भगवान राम ने इन शब्द बाणों को नशा करके सीता का परित्याग कर दिया था, क्योंकि उस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा का पालन करने वाले थे। अब की बार भगवान कृष्ण कुछ अलग है पहले के बजाय। तो भगवान ने कहा, उस समय तो तू बच गया मेरे हाथ से, इस समय तू बचने वाला नहीं। एक मारा तमाचा, धोबी धड़ाम से गिर गया, इसकी मृत्यु हो गई, इसका उद्धार हो गया। भगवान आगे को चलने लगे। वाशित्वा तप्ये वस्त्रे कृष्ण संकर्णस्तथा। भगवान कृष्ण और बलराम जी उन धोबियों से मनमाने वस्त्र ले गए जितने ले जाना चाहते थे। इनके साथ कुछ ग्वाल बाल भी थे, उनको भी वस्त्र दे दिए, लो भैया तुम भी पहनो, तुम भी पहनो। ये लोगों के मंत्रियों के वो कपड़े इनको बड़े हो गए, घसीटते हुए ले जा रहे हैं, आगे को बढ़ रहे हैं घसीटते हुए। सामने से एक कपड़े सिलने वाला आया, दर्जी
इसने देखा यह छोटे छोटे बच्चे हैं सुकुमार, बड़े सुंदर हैं, देखो इनके कपड़े कितने बड़े हो गए। इस दर्जी ने भगवान से कहा मैं आपके कपड़ों को ठीक बना देता हूँ आपके फिटिंग के। भगवान ने कहा ठीक है। इस दर्जी ने भगवान कृष्ण और बलराम के उन बड़े बड़े वस्त्रों को भगवान के नाप के बना दिए। भगवान ने इस दर्जी का भी उद्धार कर दिया और इसको मन चाहा वरदान दिया। इसके बाद भगवान एक बार ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः तौ दृष्ट्वा ससमुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। एक बार भगवान श्री कृष्ण मालाकारस्य एक माली के घर गए। यह माला बनाने का काम करता है दरबार के लिए। जब कृष्ण और बलराम को इस माला यह माली ने देखा बड़ा प्रसन्न हो गया। देखो इतनी सुंदर सुंदर मालाएं मैं बनाता हूँ। नर तो बहुत सुंदर है, 3 जगह से टेढ़ा है इसका शरीर, नाम है त्रिवक्रा। वैसे इसका नाम कुब्जा भी कहते हैं। यह राजमहल के लिए राजा कंस के लिए अंगराग बनाती है, चंदन घिसती है और इस सुंदर सुंदर चंदन को राजमहल के लिए ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा से पूछा, क्या पूछा? कशांगनेवा कथयस्य साधुनः देह्यावयोरङ्गविलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्तेन चिरात् भविष्यति। ओ सुंदरी, यह अंगराग यह घिसा हुआ चंदन किसके लिए बना रही हो? कुब्जा ने कहा, भाष्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्त्रनाम्नानुलेपकर्मणि मदभावितं भोजपतेरतिं प्रियं विना युवाङ्कोऽन्यतमस्तदर्शि। भगवान मेरा नाम है त्रिवक्रा, लोग मुझे कुब्जा नाम से भी जानते हैं। यह चंदन मैं अपने महाराज के लिए बनाती हूँ। प्रभु यह 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा के दोनों चरणों को अपने दोनों चरणों से दबाया और 2 अंगुलियों से ठोड़ी में एक झटका मारा। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई, परम सुंदरी हो गई। इस कुब्जा का भी उद्धार भगवान ने किया है। इसके बाद भगवान नगरवासियों से उस रंगभूमि का धनुष यज्ञ का मार्ग पूछते पूछते जाते हैं कि कंस भोजराज कंस का राजमहल किधर है, वह धनुष यज्ञ कहाँ पर हो रहा है। ऐसा पूछते पूछते आगे को भगवान और बलराम जा रहे हैं। ततः पौरान् पृच्छमानो धनुषस्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरेन्द्रमिवाद्भुतम्। अद्भुतम। जैसे ही पूछते पूछते रंगशाला में गए, धनुष यज्ञ जहाँ पर होना था उस रंगशाला में भगवान जाते हैं। बड़ा अद्भुत धनुष था, बड़ा सुंदर था और बड़ा भारी था। यहाँ पर कंस की व्यवस्था थी, यहाँ पर बड़े बड़े शूरवीर थे। देखो जैसे ही इस धनुष को तोड़ने के लिए कृष्ण झुकेंगे तो ऊपर से इनको धर दबोचना, क्योंकि धनुष तोड़ने के लिए दोनों हाथों से जब उठाएंगे तो झुकेंगे। इसी समय इस कृष्ण को मार डालना, यहाँ पर ऐसा षड्यंत्र रचा गया था। भगवान ने धनुष को 2 हाथ से पकड़ा ही नहीं और ना ही झुके, बाएं हाथ से धनुष को ऐसे ही पकड़ा और खेल खेल में ही प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष तोड़ डाला। भयंकर शब्द की आवाज आई, इस आवाज से कंस भयभीत हो गया। क्यों नहीं झुके होंगे भगवान?
इसके और कारण भी हैं। देखो शूरवीर जो बड़े बड़े राजा हैं वह तो बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई बहुत है। भगवान तो छोटे से हैं, बड़े राजाओं को तो झुकना पड़ेगा, छोटे बालक उनको कैसे झुकेंगे? वह तो स्वयं में छोटे हैं इसलिए भी नहीं झुके। दूसरा, भगवान इतने ऐश्वर्यशाली हैं, प्रभावशाली हैं, उनको दो हाथ लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पहले एक हाथ से धनुष को उठाया, दूसरे हाथ से खड़े खड़े सर ऊंचा करके धनुष तोड़ डाला। उस भयंकर शब्द से कंस बहुत घबरा गया। अरे कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। भयभीत कृष्ण बाहर अंदर घूमने लगा। जितने भी वहां पर शूरवीर थे, इस कृष्ण को मारो, इस कृष्ण को मारो कह करके कृष्ण और बलराम पर टूट पड़े। भगवान कृष्ण और बलराम ने उस टूटे हुए धनुष का एक एक भाग पकड़ा, सारे वीरों को मार भगा। इसके बाद भगवान कुछ और आगे को जाते हैं। एक नया अखाड़ा है दूसरा। विवाह के वक्त मेरी मैया को बाल पकड़कर रथ से नीचे खींचा था तूने और तलवार उठाई थी मारने के लिए। तुझे कुछ पता है मेरी माँ की याद? तूने कितने अत्याचार किए हैं। आज भगवान कृष्ण इतने कुपित हैं, अधिक बोले नहीं, छाती पर चढ़े हुए हैं। मुष्टि के प्रहार से कंस को मार डाला, कंस की मृत्यु हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कंस मारा गया। इसके 8 और भी भाई हैं, न्यग्रोध आदि। यह 8 भाई कंस के मारे जाने से बड़े क्रोधित हुए। कंक, न्यग्रोध नाम के इनके और भी कई भाई वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे। वो तो रहते हैं जग से निराले। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस व्यासपीठ से देता हूँ। श्रोताओं, यजमान लोगों का सौभाग्य तो है ही, उनका इतना बड़ा मन, उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा कर लो। रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ पूजा करने के लिए देवी के मंदिर में जाती हैं। जैसे ही देवी के मंदिर में जाती हैं, यह रुक्मिणी ने कई सैनिकों को, वीरों को भेज दिया। इसी प्रकार जब यह देवी मंदिर में पूजा करने के लिए गई, सैनिकों को भेजा गया। ब्राह्मण ने बता दिया था कि भगवान श्री कृष्ण आपके इस नगरी में पहुंच चुके हैं, सही समय पर वह आपके पास आ जाएंगे। रुक्मिणी पूजा कर चुकी है, देवी मंदिर से वापस आ रही है माँ भगवती से आशीर्वाद लेकर के। जैसे ही मध्य में आती है, भगवान श्री कृष्ण का रथ बड़े वेग से आता है। रुक्मिणी ने सोचा रथ के आते ही मैं रथ पर चढ़ जाऊंगी। तब तक तो रथ आ चुका था, उसके चढ़ जाऊंगी कहने से पहले भगवान कृष्ण ने पकड़ा हाथ, रथ में बिठाया, वायु के समान बड़ी तीव्रता से रुक्मिणी को भगा के ले गए। जैसे ही रुक्मिणी को भगा के भगवान ले गए, रुक्मिणी बड़ा क्रोधित हो गया और शिशुपाल को बहुत ही ज्यादा हो गया। होने वाली पत्नी गायब हो गई। रुक्मिणी ने सेना को किया आदेश, स्वयं भी गया, शिशुपाल भी गया। सारे लोगों ने कृष्ण का पीछा किया और जहां कृष्ण जा रहे थे आगे आगे पीछे सैनिकों को देखकर भगवान रुक गए। भयंकर युद्ध होता है।
भगवान सबको पराजित करते हैं। अंत में रुक्मिणी के गले को भगवान ने पकड़ा मारना चाहते हैं। रुक्मिणी दुख से कातर हो जाती है। रुक्मिणी को दुख को देखकर भगवान ने रुक्मिणी को नहीं मारा। श्री राधे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अच्छा एक बात है, कई लोग ऐसा सोचते हैं नाचना चाहिए या नहीं नाचना चाहिए। अरे नृत्य तो करने के लिए होता है और कुछ देखने के लिए भी होते हैं। सबके लिए जोर जबरदस्ती तो नहीं करूंगा। जिसको नाचने में कोई परहेज होगा उनको पहला परहेज डीजे में नाचने से करना चाहिए या बारात के बैंड में नाचने से करना चाहिए। और भगवान के दरबार में तो बड़े प्रेम से नृत्य किया जाता है और महिला संगीत में डीजे में तो बड़ा बड़ा डांस देखा है हमने। यह तो भगवान का दरबार है, यहाँ पर तो भगवान के लिए नृत्य करना है। जिसकी इच्छा हो वह भगवान को रिझाने के लिए नृत्य कर सकते हैं, कोई जोर मेरे तो लगवा दो सतगुरु को बुला दो, मेरे तो लगवा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम
थोड़ा जल्दी करो ना फिर वोट कर दिया एक बार पंकज पे ओ भगती बासा ओ दयालु लो मातै देवै भगती बासा वो भगती बासा द्विजोया बगारा लो लो भगती बासा वो भगती बासा द्विजोया बगारा लो लो भगती बासा ओ भगती बासा देवी मंदिरा जुनो भगती बासा ये बासा ओ भगती बासा मंदिर भगती बासा